दोस्तों, तुलसी की मंजरी का ये उपाय आपको मालामाल बना देगा। आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देगा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और धार्मिक परंपराओं में इसका उल्लेख बहुत ही आदर और श्रद्धा के साथ किया गया है। तुलसी का नाम वृंदा भी है, जो भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में तुलसी को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी का पौधा घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह घर के वातावरण को पवित्र और शांत बनाता है। तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगाने की परंपरा है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इससे घर के सभी सदस्यों पर शुभ प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी को हरि प्रिया भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु की प्रिय। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में अर्पित किए जाते हैं, जिससे धार्मिक कार्यों में शुभता बढ़ती है। तुलसी को समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाती है, वहां दरिद्रता, कलह और अशांति नहीं रहती। इसके अलावा तुलसी का पौधा पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी है। यह वायुमंडल को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी में औषधीय गुण भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। आयुर्वेद में तुलसी को औषधियों की रानी कहा गया है। यह सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य बीमारियों से लड़ने में सहायक है। तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चाय और तुलसी का रस स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और पारिवारिक एकता का प्रतीक भी है। तुलसी को जल अर्पित करने की परंपरा का भी बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को पवित्र बनाता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। इस प्रकार तुलसी का पौधा न केवल हिंदू धर्म में पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और कल्याण का प्रतीक है। यह धार्मिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमूल्य है और इसे हर घर में स्थान दिया जाना चाहिए। तुलसी की मंजरी, जिसे तुलसी के पौधे के फूल भी कहा जाता है, को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और दिव्य माना गया है। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में इसका विशेष महत्व वर्णित है। मान्यता है कि तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। जब इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है, तो यह न केवल आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है, बल्कि भौतिक और आर्थिक समृद्धि का भी कारण बनती है। तुलसी की मंजरी को चढ़ाने की परंपरा विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में होती है। इसे पूजा में अर्पित करने से भक्तों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका जीवन धन धान्य और सुख समृद्धि से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की मंजरी में दिव्य ऊर्जा होती है, जो नकारात्मकता को नष्ट कर सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी की मंजरी का उपयोग पूजा में करता है, उसके जीवन के सभी आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं। तुलसी की मंजरी को धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह देवी लक्ष्मी का आह्वान करने का एक माध्यम है। माना जाता है कि यदि इसे किसी लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाए,
तो यह आर्थिक उन्नति का कारण बनती है। इसके अलावा तुलसी की मंजरी का उपयोग कई आध्यात्मिक उपायों और टोटकों में भी किया जाता है, जो जीवन में आर्थिक स्थिरता और प्रगति लाने के लिए किए जाते हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष में भी तुलसी की मंजरी का महत्व है। आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों से युक्त माना गया है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होती है। ज्योतिष के अनुसार तुलसी की मंजरी का उपयोग ग्रह दोषों को शांत करने और जीवन में शुभता लाने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में आर्थिक बाधा या कर्ज के योग हो, तो तुलसी की मंजरी से जुड़ी पूजा अर्चना और उपाय अत्यधिक लाभकारी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की मंजरी को नियमित रूप से जल चढ़ाने और मंत्रों के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यह न केवल धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, बल्कि परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी संचार करता है। तुलसी की मंजरी को इतना शक्तिशाली माना गया है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है। यह देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक अद्वितीय माध्यम है, जो जीवन को धनधान्य और समृद्धि से भर देती है। इस प्रकार तुलसी की मंजरी न केवल एक साधारण फूल है, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद का स्वरूप है, जो भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। तुलसी की मंजरी से धन प्राप्ति के उपाय प्राचीन भारतीय परंपरा और धर्मशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से एक विशिष्ट उपाय तुलसी की मंजरी और लक्ष्मी पूजन से जुड़ा है, जो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस उपाय में कुछ खास सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें तुलसी की ताजी मंजरी, एक चांदी का सिक्का और हल्दी शामिल हैं। इस उपाय की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे ध्यान और श्रद्धा के साथ करना अत्यंत आवश्यक होता है। शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनना इस उपाय का पहला चरण है। भारतीय मान्यता में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद तुलसी की ताजी मंजरी लें और उसे हल्दी से अभिषेक करें। हल्दी का उपयोग प्राचीन समय से शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हल्दी में पवित्रता और सकारात्मकता होती है, जो मंत्रों और पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। जब मंजरी को हल्दी से अभिषेक किया जाता है, तो यह लक्ष्मी पूजन में शक्ति और ऊर्जा का संचार करती है। इसके बाद उस मंजरी को चांदी के सिक्के के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने रखें। चांदी को धन और शांति का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग आर्थिक उन्नति और सुख समृद्धि के लिए शुभ माना गया है। पूजन के दौरान ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप 108 बार करना अत्यंत आवश्यक है। इस मंत्र में श्री, ह्रीं और क्लीं बीज मंत्र शामिल हैं, जो देवी लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों का आह्वान करते हैं। मंत्र जाप मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। जब इस मंत्र का जाप तुलसी की मंजरी के साथ किया जाता है, तो यह धन की आवक और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। मंत्र जाप के दौरान एकाग्रता और श्रद्धा बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूजा की सफलता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। पूजा समाप्त होने के बाद मंजरी को अपने धन रखने के स्थान जैसे कि तिजोरी, पर्स या अलमारी में रखें। इसे धन के साथ रखने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह धन की वृद्धि और स्थिरता में भी सहायक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी की मंजरी को इस तरह से रखने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और आर्थिक बाधाओं का निवारण होता है। यह उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि लाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि घर में सुख, शांति और संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसके नियमित पालन से व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होता है और जीवन में धनधान्य की वृद्धि होती है।
यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं या जिन्हें धन की आवश्यकता है। इसका नियमित पालन न केवल आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इस उपाय की शक्ति और प्रभाव इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितनी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया गया है। दूसरा उपाय है तुलसी की मंजरी और गंगाजल का उपाय। तुलसी की मंजरी और गंगाजल का उपयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि घर की सकारात्मकता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह उपाय खासतौर पर गुरुवार के दिन किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु और उनकी पत्नी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का होता है, जो ज्ञान, धन और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इस उपाय में तुलसी की मंजरी और गंगाजल की शक्ति का उपयोग किया जाता है, जिससे घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है और धन की आवक में वृद्धि होती है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले गुरुवार की सुबह तुलसी की ताजी मंजरी को तोड़े। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यधिक पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। तुलसी की मंजरी में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों और अवरोधों को समाप्त करती है। इसके बाद गंगाजल का प्रबंध करें। गंगाजल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक क्रियाकलापों में व्यापक रूप से होता है। जब तुलसी की मंजरी को गंगाजल में मिलाया जाता है तो दोनों की पवित्र ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली माध्यम बनाती है जो घर में शांति और समृद्धि का संचार करती है। इस जल का उपयोग पूरे घर में छिड़काव करने के लिए किया जाता है। छिड़काव से पहले यह सुनिश्चित करें कि घर साफ सुथरा हो और सभी लोग सकारात्मक मनोभाव में हों। गंगाजल और तुलसी की मंजरी के इस पवित्र जल को घर के हर कोने में छिड़के। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा ही आर्थिक संकट और पारिवारिक अशांति का मुख्य कारण होती है। जब घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो धन और समृद्धि का प्रवाह स्वतः बढ़ने लगता है। तुलसी और गंगाजल का यह संयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति भी प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि जब घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है तो धन की देवी लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके अलावा यह उपाय परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। यह उपाय न केवल आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक है बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख शांति के लिए भी अत्यंत प्रभावी है। इसे नियमित रूप से करने से घर में एक संतुलित और शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है। तुलसी की मंजरी और गंगाजल से जुड़ा यह उपाय न केवल धन की वृद्धि करता है बल्कि जीवन को हर दृष्टि से समृद्ध और संतुलित बनाने में भी सहायक है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, संतोष और समृद्धि का स्थायी वास होता है। तीसरा उपाय है तुलसी मंजरी और लाल कपड़े का उपाय। तुलसी की सूखी मंजरी और लाल कपड़े का उपाय आर्थिक समृद्धि और व्यापार में उन्नति के लिए एक अत्यंत प्रभावी और प्राचीन विधि है। हिंदू धर्म में तुलसी की मंजरी को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वहीं लाल रंग को शक्ति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों का सम्मिलन एक शक्तिशाली उपाय के रूप में कार्य करता है जो व्यापार और धनधान्य में वृद्धि लाने में सहायक होता है। इस उपाय को मंगलवार के दिन करना विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन कहा जाता है जो साहस, शक्ति और सफलता प्रदान करने वाला ग्रह है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले मंगलवार की सुबह स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद तुलसी की सूखी मंजरी को एकत्रित करें।
तुलसी की मंजरी को हमेशा बड़े आदर और श्रद्धा के साथ छूना चाहिए, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रिय मानी जाती है। सूखी मंजरी का उपयोग इस उपाय में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दीर्घकालिक ऊर्जा का प्रतीक होती है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब एक लाल कपड़ा लें। लाल रंग को धन और उन्नति का कारक माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। लाल कपड़े को पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस्तेमाल करें। तुलसी की सूखी मंजरी को इस लाल कपड़े में रखें और इसे अच्छी तरह से बांध दें। यह सुनिश्चित करें कि कपड़ा साफ सुथरा और बिना किसी दोष का हो, क्योंकि यह उपाय की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इसके बाद इस बंधे हुए कपड़े को अपने व्यापार स्थल पर या धन रखने की जगह पर रखें। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इसे अपनी दुकान के गल्ले में, तिजोरी में या उस स्थान पर रखें जहां आप धन का लेन देन करते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो इसे अपने पर्स या अलमारी में धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की मंजरी और लाल कपड़े का यह उपाय व्यापार और आर्थिक स्थिति में स्थिरता और वृद्धि लाने में सहायक होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। इसके प्रभाव से न केवल व्यापार में वृद्धि होती है, बल्कि आय के नए स्रोत भी खुलते हैं। यह उपाय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में सफलता पाने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होता है। तुलसी की मंजरी और लाल कपड़े का यह उपाय सरल होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली है। इसे नियमित रूप से अपनाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यापार में प्रगति होती है। इसके साथ साथ यह उपाय मनोबल को बढ़ाता है और धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। यह उपाय न केवल धन की वृद्धि करता है, बल्कि सुख शांति और समृद्धि का भी संचार करता है। तुलसी की मंजरी से जुड़े उपायों को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक परिणामों के लिए भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि तुलसी की मंजरी स्वच्छ और पवित्र अवस्था में हो। इसका अर्थ है कि इसे किसी भी अशुद्ध वातावरण में न रखें और हमेशा शुद्ध हाथों से ही इसे छुएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग करते समय मन में पवित्रता और भक्ति का भाव होना चाहिए। तुलसी की मंजरी को तोड़ते समय पौधे को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाएं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी को एक जीवंत देवी के रूप में पूजा जाता है। तुलसी की मंजरी तोड़ते समय भगवान से प्रार्थना करें और उनसे क्षमा याचना करें कि आपके इस कार्य से पौधे को कोई हानि न पहुंचे। पौधे के प्रति यह आदर और सम्मान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति और सकारात्मकता भी प्रदान करता है। इसके अलावा किसी भी उपाय को करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि भक्ति और विश्वास से किया गया कोई भी कार्य अवश्य ही फलदायी होता है। जब आप मन में पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ इन उपायों को करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। श्रद्धा और विश्वास आपके प्रयासों में शक्ति और स्थिरता लाते हैं, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में तुलसी की मंजरी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे न केवल एक पूजनीय वस्तु माना गया है, बल्कि धन, सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक भी समझा जाता है। हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण, तुलसी के पौधे और उसकी मंजरी के महत्व का विस्तार से वर्णन करते हैं।
इन ग्रंथों में तुलसी की पूजा और उसकी मंजरी के सही उपयोग को व्यक्ति के जीवन में धन धान्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार बताया गया है। गरुड़ पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय बताया गया है। इसमें उल्लेख है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से तुलसी की मंजरी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। तुलसी की मंजरी को पूजा में शामिल करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु के साथ सीधे आध्यात्मिक संबंध स्थापित करती है, जिससे व्यक्ति की बाधाएं समाप्त होती हैं और उसे जीवन में प्रगति के नए अवसर मिलते हैं। वहीं स्कंद पुराण तुलसी की मंजरी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानता है। इसमें उल्लेख है कि तुलसी की मंजरी का उपयोग करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की मंजरी में देवी लक्ष्मी का निवास होता है और जब इसे विधिपूर्वक पूजा में शामिल किया जाता है तो लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है। इसका परिणाम यह होता है कि घर में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी बनी रहती है। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी की मंजरी का उपयोग करता है, उसके जीवन में आर्थिक संकट और गरीबी कभी प्रवेश नहीं करती। तुलसी की मंजरी का महत्व केवल आध्यात्मिक लाभों तक सीमित नहीं है। इसे सामाजिक और भौतिक उन्नति का भी साधन माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि तुलसी की मंजरी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके प्रभाव से परिवार के बीच प्रेम, सामंजस्य और समझ बढ़ती है, जो किसी भी घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस प्रकार तुलसी की मंजरी केवल एक पौधे का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता और समृद्धि का प्रतीक है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में उल्लिखित इसकी विशेषताएं इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इसका उपयोग व्यक्ति के जीवन के हर पहलू, आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक में लाभकारी है। तुलसी की मंजरी का सही उपयोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, जो जीवन को सुख और समृद्धि से भर देता है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी के ये उपाय न केवल आपको धनवान बनाएंगे बल्कि आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से भी आपको दूर रखेंगे। अगर आप इन्हें सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करेंगे तो यह आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होने देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और लाभकारी विषय लेकर आते रहें। धन्यवाद और जय श्री राधे।